राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब हनुमान जी महाराज ने समुद्र को लांघा और समुद्र लांघ के जब वो लंका पहुँचे तो लंका में उनकी सबसे पहली मुलाकात किससे हुई, किससे उनकी मुठभेड़ हुई, जिससे क्या हुआ आगे, उनकी पहली मुलाकात लंका में किससे हुई, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात, जब समुद्र को लांघा हनुमान जी महाराज ने, जब वो लंका पहुँचे तो वहाँ पे लगभग सुबह से दोपहर का टाइम था। तो अब हनुमान जी महाराज उस वक्त लंका में प्रवेश करने का मतलब है कि कोई उन्हें देख सकता था। तो जो जिस कार्य के लिए वो गए थे, सीता मैया का पता लगाने, उनका समाचार, उनसे मिलने, उनका समाचार लाने के लिए कि प्रभु श्री राम को बताएंगे वो स्वस्थ और ठीक है वहाँ पर। तो हनुमान जी महाराज ने वहाँ पे अपना कार्य शुरू किया। बट वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत थी कि दिन के समय में कोई उन्हें देख सकता था। तो उन्होंने इंतज़ार किया सूर्य अस्त का। सूर्य अस्त हो जाएंगे तो अंधेरे में मैं लंका में विचरण कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ माता सीता को। तो उन्होंने इंतज़ार किया। जब रात हो गई, जब सूर्यास्त हो गए, तो उन्होंने अपने आप को मतलब विशाल रूप से उन्होंने सूक्ष्म रूप में किया, मतलब अड़िमा सिद्धि से, जो उनके पास सिद्धि है अड़िमा सिद्धि, उससे उन्होंने अपने आप को बहुत सूक्ष्म किया। अब सूक्ष्म करने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब लंका में विचरण करना आसान होगा। तो रात के अंधेरे में जब जब अंधेरा था तो हनुमान जी महाराज ने अपने आप को सूक्ष्म किया। उस अंधेरे में भी जो लंका की देवी लंकिनी है, जो अधिष्ठात्री देवी, उन्होंने उनको देख लिया। अब अधिष्ठात्री देवी लंकिनी कौन है? अधिष्ठात्री का मतलब जिनका प्रभु में, भगवान में प्रीति हो, जिनको रुचि हो भगवान में, जो भगवान की आराधना करते हो, उनको अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। वो लंकिनी की देवी थी। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देख लिया जब वो सूक्ष्म हुए हनुमान जी महाराज। तो उन्होंने पूरे जोर से उन पर चिल्लाया कि हे वानर, तू कौन है और ये चोरों की तरह तू यहाँ कैसे आ रहा है? तू अपनी मृत्यु से पहले मुझे अपना रहस्य बता दे। तो वो उनको मार देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये कौन है। फिर हनुमान जी महाराज ने देखा कि अगर इनसे वाद विवाद करेंगे, कोई बात बढ़ेगी, तो और राक्षस भी यहाँ आ सकते हैं, जिससे जो हमारा प्लान है, जो सीता मैया का चुपचाप पता लगाना और प्रभु के तक पहुँचाना उस चीज़ को, इसमें विघ्न पड़ सकता है। तो उन्होंने कुछ सोचे समझे बगैर उन्होंने अपनी मुट्ठी ऐसे बनाई और उन्होंने मुट्ठी उनके ऊपर मारी, उन देवी लंकिनी के ऊपर, जो अधिष्ठात्री देवी थी। तो उनके मारी तो वो एक बार में ही वो पृथ्वी पे गिर के बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तो अब क्योंकि हनुमान जी महाराज की मुट्ठी का मारना मतलब वज्र की मुट्ठी है उनकी, इनका वज्र का शरीर है, एक मुट्ठी में आदमी प्राण उसके जा सकते हैं। पर वो देवी लंकिनी थी, सब एक प्रक्रिया का हिस्सा था। तो जब उन्हें होश आया, काफ़ी देर बाद जब उन्हें होश आया, तो वो उठी और उन्होंने आभास हुआ कि ये कोई साधारण नहीं है। तो उन्होंने कहा, हे वानर, अब मुझे एहसास हो गया है कि आप कौन हैं। बहुत धन्य हूँ मैं कि आपका मुझे संग मिला। और मुझे बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने बताया था कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो स्वयं इस धरती पर आएंगे धर्म की स्थापना करने के लिए और असुर वंश का नाश करने के लिए। जिसके कारण, क्योंकि उनकी पत्नी जो महामाया माता सीता हैं, वो उनका हरण कर लेगा रावण, जो कि इस लंका में रखेगा। और तुम वानर से, एक वानर अंधेरे में आएगा जो तुमसे मिलेगा और वो तुम पर अपने घूंसे का, मुष्टि का प्रहार करेगा, वज्र का, और तुम व्याकुल हो उठोगी उससे। तब तुम उससे धन्य हो पाओगी और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। और इससे असुरों के वंश का नाश भी होगा। और जैसे ही पहली मुलाकात जब तुमसे होगी, तुम्हारे से तुम व्याकुल हो उठोगी, उससे ही असुर वंश का नाश होना तय हो जाएगा कि अब असुर वंश का नाश करने एक वानर ही उसकी शुरुआत करेगा, मतलब उसकी विजय की प्राप्ति होगी। तब ऐसा ही अधिष्ठात्री देवी ने उनको बताया कि इस तरह अब आपकी विजय प्राप्ति, हे वानर, आपकी विजय प्राप्ति संभव है, अब होनी ही होनी है। और इस
लंका का दहन और जो भी है ये सब होना तय है, क्योंकि आपकी विजय होनी एकदम निश्चित है। तो इस तरह देवी लंकनी से वो मिले जब वहाँ पे द्वार, तो उनकी पहली मुलाकात जो हुई वो अधिष्ठात्री देवी से हुई, जो लंका की देवनी थी, जिन पे उन्होंने मुष्टि का प्रहार किया। और सूझबूझ हनुमान जी महाराज ने ऐसी दिखाई कि वाद विवाद ना हो, उन्होंने वहाँ पर मारना ही बेहतर समझा और वो प्रक्रिया का हिस्सा था। उसके बाद ही उनकी विजय का पहला पड़ाव पूरा हो पा रहा था। तो इससे उनकी विजय को लंका की देवनी अधिष्ठात्री देवी ने उनको बताया कि इस तरह आपकी अब विजय होनी तय है। तो पहली बार हनुमान जी महाराज अधिष्ठात्री देवी से मिले थे, जो लंका की देवनी हैं, उनसे मिले। और इस तरह हनुमान जी महाराज ने अपनी सूझबूझ से पहला अपना कदम, पहला जिससे मिली वो अधिष्ठात्री देवी थी। तो इस तरह दोस्तों कुछ प्रसंग था ये कि पहली बार लंका में हनुमान जी महाराज किससे मिले। तो यही दोस्तों कुछ प्रसंग था। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।